हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। एक समय था जब छत की कमी से जूझते परिवार धूप बारिश सहन करने के लिए मजबूर थे। पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष और लंबी कतारें किसी से छिपी नहीं थी। साल 2014 मैं पहली बार केंद्रीय सत्ता की कमान संभाली नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। देश में शुरू हुआ नए अवसर, नए इंफ्रा का नया दौर। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। छत का सपना संजोए लोगों को मिले प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और मिला गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, नलिये वाले में, और पानी बहुत टपकता था और मकान भी नहीं था। और अब हमको प्रधानमंत्री आवास योजना मकान मिला। बदलाव का दौर उन गांवों तक भी पहुंचा जो आजादी के बाद 70 साल तक भी अंधेरे में डूबे थे। ऐसे ही 18,000 गांवों की दशा बदली और गांव रोशन हो उठे। वंचितों, शोषितों के सामाजिक आर्थिक स्थिति को बदलने में उज्ज्वला योजना ने भी अहम भूमिका निभाई और निशुल्क गैस कनेक्शनों ने करोड़ों महिलाओं और परिवारों की जिंदगी बदल दी। सामाजिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर स्वच्छ भारत भी आया। प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को जनता का साथ मिला और देश 100% ODF बना। पहले आ गए थे, शौचालय नहीं था, तब बेटी पुतोह बाहर जाते। आप है कि शौचालय बन गया है तो अपना बेटी पुतोह बाहर नहीं जाता है। साल 2020 जब देश के सामने कोविड-19 महामारी की चुनौती आई, तब सरकार मददगार बन सामने आई। राशन की चिंता में परेशान लोगों को राहत दी और शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। उसी दौरान वन नेशन वन राशन कार्ड को भी लागू किया गया, जिसके बाद राशन कार्ड धारी देश के किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान से राशन ले सकता है। महामारी के दौरान आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने ठेला, रेहड़ी पटरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में 10,000 का ऋण दिया जाता है। बैंक और नगर निगम के प्रयासों के द्वारा सर मुझे आसानी से 10,000 का ऋण उपलब्ध हो गया। सर मैं वो 10,000 का ऋण चुका चुकी हूँ, मुझे 20,000 का भी ऋण प्राप्त हो गया है। सर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाते हुए किसानों, श्रमिकों के लिए जहां मानधन पेंशन योजना की शुरुआत की, तो सभी के लिए अटल पेंशन योजना की भी। साथ ही किसान सम्मान निधि के तहत सरकार देश के किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के जरिए संपत्ति विवाद को कम करने और ग्रामीण इलाकों में मालिकाना हक सौंपे जाने की एक बड़ी पहल भी हुई। आर्थिक सामाजिक विकास की कड़ी में एक और महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन देश में शुरू हुई। पानी की कमी से जूझते इलाकों तक पाइप के जरिए शुद्ध पेयजल पहुंचा और करोड़ों परिवारों के जीवन स्तर में आमूलचूल सुधार हुआ। जल जीवन मिशन की तरफ से घर घर टोटियां लग गई हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। जरूरत कुपोषण के कुचक्र को तोड़ने की भी थी। सरकार ने चुनौती का समाधान करने के लिए साल 2017 में मातृ वंदना योजना और साल 2018 में राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत की। सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार देते हुए आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शुरू की। योजना से 10 करोड़ से अधिक परिवारों को मिली सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। अब एक और जहां गरीबों का इलाज आसानी से हो पा रहा है, वहीं जन औषधि केंद्रों ने
मरीजों तक सस्ती दवाएं पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रोजगार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही मुद्रा योजना ने देश में 35 करोड़ लोगों के सपनों को उड़ान दी है। बीते 8 साल में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा और शोषित वर्ग को सम्मान और स्वाभिमान मिला है। करोड़ों लोगों को 4 लाख रुपया तक के दुर्घटना और जीवन बीमा की सुविधा मिली। करोड़ों भारतीयों को 60 वर्ष की आयु के बाद एक निश्चित पेंशन की व्यवस्था मिली। अपना पक्का घर, टॉयलेट, गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बैंक में खाता, ऐसी सुविधाओं के लिए तो गरीब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट करके उनकी जिंदगी पूरी हो जाती, वो हार जाते थे। हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों को बदला। मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य को तरफ हमें आगे बढ़े। मोदी सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में कई मंजिलें तय की हैं, लेकिन लक्ष्य 100% का है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का मंत्र लिए सरकार लगातार देश की विकास यात्रा को और तेज गति दे रही है। नई ऊर्जा, नए लक्ष्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प 130 करोड़ लोगों के सपनों का नया भारत बनाने का है। ये मोदी जी हैं कि जादूगर, जिस तरफ छड़ी घुमाई उस तरफ हालात बेहतर होते चले गए। इतने काम गिनवाए गए हैं मोदी जी के, सच में सुन के बहुत अच्छा लगा। 26 मई 2014 एक यादगार दिन था जब मेरे मुल्क के वजीर आजम आपके देश के प्रधानमंत्री की ऑथ टेकिंग सेरेमनी में मौजूद थे इंडिया में। तो ये सच में एक बहुत अच्छा दिन था पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप को लेके। वीडियो के स्टार्ट में मोदी जी जलसे के आगे अच्छे खासे पुरजोश दिखाई दे रहे थे, तभी तो उन्होंने नारा लगाया, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। और जो प्रोजेक्ट्स उनके गिनवाए गए, बेघरों को घर देने का प्रोजेक्ट, साफ पानी का प्रोजेक्ट, हज़ारों लाखों गांव में बिजली पहुंचाने का प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो पेंशन का सीन बताया गया और जो 5 लाख तक फ्री इलाज की सहूलत बताई गई, और जो 1 नेशन 1 राशन कार्ड है वो भी सच में बहुत ज़बरदस्त है। फिर बताया गया कि कोविड में कैसे इस मुश्किल वक्त में मोदी जी और उनकी हुकूमत ने अपने 130-135 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हुए एक मुश्किल वक्त को गुजारा। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान को साफ़ करने का मंसूबा बताया गया वो सच में बहुत अच्छा था कि कैसे हिंदुस्तान के लोगों ने मोदी जी के कहने पर अपने देश को साफ करने का प्रोग्राम शुरू किया। मोदी जी के सेहत प्रोजेक्ट के तहत 10 करोड़ खानदानों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है। इन 10 करोड़ खानदानों में कमोबेश 60 से 70 करोड़ भारतीय ज़रूर होंगे। और जो एक औरत कह रही थी कि मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपके रूप में ईश्वर को देखा है। ये जनता मोदी जी को क्या क्या कहना शुरू हो गई है। और उसकी ये बात सुन के मोदी जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे और उनके आंसू उनसे रोके नहीं जा रहे थे। लेकिन इस वीडियो में आईटी की कामयाबियों का जिक्र नहीं हुआ, जिसने हैदराबाद को नई पहचान दी और बेंगलोर को सिलिकॉन वैली बनाया। इसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स का जिक्र भी नहीं किया गया। इंडिया की एक्सपोर्ट्स पहली बार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 400 बिलियन प्लस डॉलर में गई हैं और अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ये टारगेट 800 बिलियन प्लस रखा गया, 800 बिलियन डॉलर प्लस रखा गया, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि बीजेपी की सियासत और बीजेपी की इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ पे खड़ी है। तो अगर इस वीडियो को हम बीजेपी की सियासत के बगैर समझेंगे तो फिर शायद हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बीजेपी इस वक्त 12 रियासतों में डायरेक्ट इक़्तिदार में है और इनमें यूपी, गुजरात और कर्नाटका जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल हैं। यूपी में तो दूसरी बार बीजेपी इक़्तिदार में आई है। इसके साथ साथ 6 मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी कोलेशन यानी मखलूत गवर्नमेंट में है और लोकसभा के 543 अरकान में से 300 की सिंपल मेजोरिटी बीजेपी के पास है और राज्यसभा के 245 नशिस्तों में से 95 बीजेपी के पास हैं।
इसके साथ साथ पूरे इंडिया की रियासती असम्बलियों के तकरीबन 1400 के करीब एमपीज़ बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात है और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी इस वक्त इंडिया के मकबूल तरीन सियासी शख्सियत बन के सामने आ चुके हैं। वैसे 6 अप्रैल 1980 को जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की बुनियाद रखी होगी तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी जमात एक दिन इंडिया की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात बनेगी, क्योंकि 1947 से लेकर 1977 तक यानी कि पहले 30 वर्षों में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इक़्तिदार किया था और उसमें एक ही ख़ानदान का इक़्तिदार ज़्यादातर शामिल था। तो इतनी बड़ी सियासी जमात के आगे एक सियासी जमात बनाना और फिर उस सियासी जमात को देश की मकबूल तरीन सियासी जमात बना देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन जो असल बीजेपी में बूस्ट आया हुआ है वो 2014 के बाद देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी में अभी खामियां और बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बीजेपी के ऊपर इस वक्त धर्म के वोट का टैग लगा हुआ है। इसके साथ साथ ये सच है कि बीजेपी धार्मिक वोट को अपने हक में कैश करती है। मिनॉरिटीज़ को लेकर बीजेपी का दिल अभी इतना बड़ा नहीं हुआ जितना बड़ा होना चाहिए था, लेकिन तमाम तर तनाज़ात और एतराज़ात के बावजूद ये एक हकीकत है कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हिंदुस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।